साईं की बात। बच्चे, तेरा बाबा, तेरा साईं हर मोड़ पर तेरे साथ है। तुमने पूछा था ना कि बाबा क्या आप मेरे हर मोड़ पर मेरा साथ दोगे? तो हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरा साथ दूंगा। हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में, हर जगह खड़ा हूँ तेरे लिए। एक स्तंभ बनकर, तेरी ढाल बनकर खड़ा हूँ। किसी की हिम्मत कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँचा दे? आने दो। जितनी भी आंधी तूफान आना है आने दो। जितना कुछ होना है होने दो। कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा कोई तुम्हारा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल मत घबराया करो, बिल्कुल भी मत डरा करो। और सुनो मेरी बात, सोना चांदी, कीमती सामान या पैसा हो मेरे बच्चे, उसे खुद के पास ही रखो, खुद के पास ही सुरक्षित रखो, चाहे जैसे मर्जी रखो, लेकिन किसी और को संभालने को मत देना। क्योंकि हो सकता है कि आज जिस इंसान को ना तुम संभालने को दे रहे हो, जिम्मेदारी दे रहे हो, तो पहली बात मेरे बच्चे, क्या वो जिम्मेदारी संभालने लायक है? क्या वो जिम्मेदारी संभाल सकता है? और चलो मान भी लिया कि उसने जिम्मेदारी संभाल ली, तो क्या पता कि उसकी नीयत में खोट ना आ जाए, उसकी नीयत खराब ना हो जाए आगे चलकर। फिर क्या कर लोगे तुम उसका? आज तुम छुपाकर उसे दे रहे हो संभालने के लिए, कल को अगर वो तुम्हें वापस ना दे तो क्या करोगे? इसलिए खुद से रखो अपने पास, संभाल कर रखो, कैसे भी रखो, लेकिन अपने पास रखो। तुमसे ज़्यादा चीज़ें सुरक्षित कोई नहीं रख सकता तुम्हारी। एक बात हमेशा याद रखा करो, दूसरों पर भरोसा करते हो, खुद पर भरोसा करना सीखो। खुद पर आत्मविश्वास लेकर आओ, खुद के अंदर इतनी हिम्मत लेकर आओ कि तुम कर सकते हो और तुम कर लोगे। ये मत सोचा करो कि जिम्मेदारियाँ तुम नहीं संभाल सकते, कोई और तुमसे बेहतरीन संभाल सकता है। ये तुम्हारे मन का वहम है। इन वहमों को बदलो और अपने आप को संभालो, अपनी चीज़ों को संभालो। तुम संभाल सकते हो, तुमसे बेहतरीन जिम्मेदारी कोई नहीं संभाल सकता। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? और सुनो, जहाँ तुम दाखिला लेना चाहते हो ना और इधर से उधर भटक रहे हो, भाग रहे हो ना, तो मत भागो, मत हो परेशान। जहाँ मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचता हूँ ना, जहाँ तुम्हारे लिए अच्छाई है, जहाँ तुम्हारे लिए उचित है ना, मैं वहीं तुम्हारे लिए पहुँचाऊँगा, वहीं तक तुम्हें लेके जाऊँगा और वहीं से तुम्हारा भविष्य भी है, आगे का भविष्य। समझ गए? और सुनो, तुम्हें काम करने में बहुत दिक्कत आ रही है ना, सामग्रियों की बहुत ज़रूरत पड़ रही है ना, चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ रही है ना, यंत्रों की ज़रूरत है, तो चिंता मत करना, तुम्हारे लिए उपलब्ध करा दूंगा। तुम्हारे लिए सारी सुख सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेहनत करने से पीछे मत हटो, बाकी मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम्हारा बाबा खड़ा है। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। और सुनो, तुम्हारे मन में शंका थी ना, जब तुम कल मंदिर आए थे, तुम्हें लगा था कि काश कि वो बाबा होते, काश कि वो बाबा होते। अरे पगले, वो मैं ही तो था जो तेरे पास आया था, तुझसे मांग कर लेकर गया था। याद कर, तुझे स्पर्श भी किया मैंने, तुझे एहसास भी हुआ था, हल्का सा एहसास हुआ था कि कहीं ये मेरे बाबा तो नहीं, काश कि ये मेरे बाबा होते। ऐसा कुछ मन में आया था ना कि काश बाबा होते तो इन्हें घर ले जाता, अच्छे से स्नान करवाता, भोजन करवाता। याद करो, तुम्हारे मन में तरह तरह की बातें चल रही थी। काश कि ये बाबा होते तो मैं इनके चरण स्पर्श कर लेता, इनके चरणों को नहीं छोड़ता। तो मेरे बच्चे, वो मैं ही तो था, मैं ही था। और कुछ मेरे बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप में ना मेरी माला मिली है, तो उस माला को फेंकना मत मेरे बच्चे। उस माला को अपनी तिजोरी में रखना, संभाल कर रखना। फिर देखना उसकी बरकत मेरे बच्चे। जब तक वो माला तुम्हारे पास रहेगी ना, तुम्हारे घर में बहुत सारी बरकत रहेगी, बहुत सारी बरकत। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। और सुनो, तुम्हारे अंदर ना कुछ चीज़ें बहुत गलत आ गई हैं मेरे बच्चे, कुछ आदतें बहुत गलत हो गई हैं। जैसे तुम क्या करते हो, इधर की बात सुन के ना दूसरी तरफ करने की कोशिश करते हो। तुम सबका अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते, जब दोनों की बात हो जाएगी ना तो तुम ही बुरे बन जाओगे। बात को समझा करो ना। और ये बात गलत है, ये आदत ही गलत है मेरे बच्चे। इधर से उधर करना और उधर से इधर करना, ये गलत है। मैं जानता हूँ कि तुम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन अगर सीधी सादी भी बात कर रहे हो तो वो भी गलत है मेरे बच्चे। छोटी छोटी बातों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं बोलने वाली होती, तो चीज़ों को समझो। ये छोटी छोटी बातें ही ना आगे चलकर बहुत बड़ी बन जाती हैं, चाहे वो मामूली बात ही क्यों ना हो मेरे बच्चे। चीज़ों को समझा करो,
और सुनो, तुम्हारे पास प्रश्नों की किताब है ना, तुम्हारे पास मेरी प्रश्नों की किताब है। तुम्हारे मन में जब भी शंका हो ना, जब भी हो, तो एक काम किया करो। जब भी तुम्हारे मन में कोई शंका हो, कोई सवाल हो, कुछ भी हो ना, तो तुम आराम से पहले मेरे पास आना, बैठना और उस पुस्तक को खोलना। उसमें तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे और बिल्कुल सटीक मिलेंगे। तुम देखना, तुम कभी आजमा कर देखना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए वो करने को तैयार है जो कोई नहीं कर सकता, और तुम्हें वो सब कुछ देने को तैयार है। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भी देने को तैयार हूँ। बस तुम भरोसा रखा करो, विश्वास रखा करो। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनके आगे बार बार ना एक ही चीज़ लिखी हुई आ रही है, बार बार। तो हाँ मेरे बच्चे, वो मेरा ही संकेत है। तुम पूछ रहे थे ना कि बाबा बार बार वही मेरे सामने क्यों आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये संकेत क्या है? तो जो तुम देख रहे हो ना, वही संकेत है मेरे बच्चे, वही मेरा जवाब है। जो तुम जानना चाह रहे थे ना, वही मेरा जवाब है। अब जवाब लेकर भी तुम उस पर शंका कर रहे हो, सवाल उठा रहे हो, शक कर रहे हो, तो ये भी गलत है ना। अगर सवाल कर रहे हो और अगर मैं जवाब दे रहा हूँ ना, तो विश्वास भी रखो। और सुनो, तुम्हारी संतान नहीं है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। संतान के लिए तुम बहुत परेशान हो। लोग तुम्हें तरह तरह की बातें सुनाते हैं। लोगों की छोड़ो, घर के लोग ही तुम्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा कह जाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते, परेशान हो जाते हो, है ना। तो सुनो मेरी बात, तुम एक बार शिरडी आओ। इस बार तुम शिरडी आओ। इस बार मैं तुम्हारी झोली हरी भरी कर कर भेजूंगा। और देखना, जितने भी लोग बोलते हैं ना, सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सबके मुंह पर ताला लग जाएगा। तुम देखना, तुम आओ तो सही। तुम मेरी चौखट पर आओ, मेरे दर पर आओ। मेरे दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। और जब आओ ना, तो पूरी रात मेरे पास बैठना, द्वारिका माई में बैठना, और तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि दिन कब बीत जाएगा, रात कब बीत जाएगी। तुम बैठना मेरे पास आकर बैठोगे ना रात में, और सुबह की काकड़ आरती करोगे, तो उस काकड़ आरती के समय ना मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारी झोली भर दूंगा मेरे बच्चे। तुम आओ मेरे पास। यूँ घर पर बैठकर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। काम तो करना होगा मेरे बच्चे। अगर काम नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? मेहनत करना, कर्म करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। तुम घर से निकलो सही, तुम काम की शुरुआत तो करो, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, रास्ते अपने आप बन जाएंगे मेरे बच्चे। तुम निकलो तो सही। आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ते चले जाओगे, फिर तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। जब सीढ़ी चढ़ते हो तो क्या एकदम से छलांग लगाते हो क्या? नहीं ना, एक एक सीढ़ी चढ़ते हो ना। तो इसी तरीके से ज़िंदगी है, ज़िंदगी में भी एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। एक एक सीढ़ी चढ़ो, सब हो जाएगा। मत हुआ करो परेशान। और जब छलांग लगाने का समय आएगा तो मैं हूँ ना तुम्हारा बाबा, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमसे छलांग लगवाऊंगा। मत चिंता किया करो, जब तक मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई भी, यानी कि कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। और सुनो, चाय कम पिया करो। मानता हूँ तुम्हें चाय का शौक़ बहुत है, लेकिन चाय कम। तुम्हें पता है ना कि क्या परेशानी हो रही है, तो चाय से दूर मेरे बच्चे। और कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मीठा खाने की बहुत आदत लग गई है, तो वो सबसे पहले अपना परीक्षण करवाओ, मधुमेह का परीक्षण करवाओ मेरे बच्चे। तुम्हें मधुमेह हो सकता है, और अगर मधुमेह निकल आया तो तुम एक काम करना, घबराना बिल्कुल मत। तुम कुछ दिन तक मीठा छोड़ना और रोज़ मेरी उदी का सेवन करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस जो बोलता हूँ वो किया करो, विश्वास रखा करो अपने बाबा के ऊपर। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज़रा सी भी परेशानी देख लेना, ज़रा सा भी कुछ दिक्कत आ जाए ना, तो वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, उनका दिल बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो मत घबराया करो, इतनी जल्दी मत घबराया करो। चाहे चिंता बड़ी हो या छोटी हो, तुम्हारे साईं से बड़ा कुछ भी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। मेरे पास आओगे ना तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। खुश रहो। आज का रात्रि साईं संदेश समाप्त हुआ।